प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, मुल्क में बदिलंदड़ सियासी सूरत हाल खे मद्देनज़र रखंदे तमामु पार्टियुनि जूं नज़रूं लाहौर में आहिनि। अॼु अॻूणो सदर ऐं पीपल्स पार्टी जो को चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी पिणु लाहौर पहुतल आहे। उनखां अॻु में जहांगीर तरीन त उते केतिरे ई अरसे खां मौजूदु आहे ऐं PTI खे छॾींदड़नि सां राब्ते में आहे ऐं गॾोगॾु तहरीक इंसाफ़ खे छॾींदड़नि जो राब्तो हाणे काफ लीग सां बि आहे ऐं काफ लीग बि उन में पंहिंजो हिसो मिलण में सरगर्म आहे। अॼोके प्रोग्राम जे नसीब असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं त हीउ जेको काफ लीग खे छॾींदड़ सियासी अॻुवान आहिनि उहे हाणे नई सियासी पार्टी जेका जहांगीर तरीन इतलान त जहांगीर तरीन जी नई सियासी पार्टी ठहे थी पई, उहो कहिड़े फार्मूले में हूंदी? छा उहो काफ लीग जीअं हूंदी या जीअं तहरीक इंसाफ़ ठाही वई या हाणे उन में का तब्दीली कई वेंदी? इन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन ऐं अॻूणे वज़ीर आज़म जनाब इमरान ख़ान JIT आॾो पेश न थियण जो फ़ैसिलो कयो आहे। त छा JIT जी कानूनी हैसियत कहिड़ी हूंदी ऐं जेकॾहिं इमरान ख़ान पेश नथो थिए त पोइ छा थी सघे थो पियो? छा JIT जे आॾो पेश न थियण ते इमरान ख़ान गिरफ़्तार बि थी सघंदो? इन मामले ते तफ़सीली ॻाल्हाईंदासीं। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ कानूनदान तजे निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब शुआब ओस्तो साहब, ऐं असांखे लाहौर मां जॉइन कंदो सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब ऐं मियां ताहिर साहब। साईं शुआब साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पिया कयूं। सभ खां पहिरियां सर इहो ॿुधाइजो त ख़ान साहब अॼु फ़ैसिलो कयो आहे त JIT आॾो हू पेश न थींदो। अगरि JIT आॾो हू पेश नथो थिए त पोइ इम्कानी तौर ते छा इमरान ख़ान गिरफ़्तार बि थी सघे थो पियो ऐं ख़ुदि JIT जी कानूनी हैसियत कहिड़ी आहे सर? महिरबानी तव्हांजी। ॾिसो, इमरान ख़ान साहब जो जेकॾहिं FIR में एंटी टेररिस्ट शिकन जे तहत जेकॾहिं एंटी टेररिस्ट कानून जे तहत जेकॾहिं उनखे मुलज़िम बणायो वियो आहे जी सर, त पोइ एंटी टेररिज़म जे कानून में JIT ठाहिण जो प्रोविज़न मौजूदु आहे। ऐं जेको मूंखे जेसिताईं यादि पवे थो त होम डिपार्टमेंट को 53 जे लॻभॻि पंजाब में JITs जोड़ियूं आहिनि। जी सर, जिनजो ख़ासि तौर ते वास्तो जेको आहे मौजूदा जेके इहे मामला हलनि था 9 मई जे हवाले सां। जी सर, तो जेकॾहिं उन सिलसिले में इमरान ख़ान साहब बि कंहिं केस में नामज़द आहे त पोइ हुनखे बिल्कुलु पेश थियणो पवंदो। ऐं छाकाणि त हुनखे जेकॾहिं तफ़्तीश में शामिल न थींदो त थी सघे थो त बाद में जेको आहे सो हुनखे गिरफ़्तार करण लाइ बि उहो सोचनि। छाकाणि त जेसिताईं इहे इन्वेस्टिगेशन में शामिल न थींदो तेसिताईं उहो मामिलो जेको आहे सो अॻिते वेंदो कोन। ऐं इमरान ख़ान को मफ़रूर बि कोन्हे जो हुनखे एब्सकॉन्डर डिक्लेयर कजे। जी सर, इहो हिननि खे इमरान ख़ान जो बयानु वठिणो पवंदो ऐं हुनखे इन्वेस्टिगेशन में शामिलु करिणो पवंदो। इमरान ख़ान जेकॾहिं इनकार कंदो त उहो इनकार नथो करे सघे। अच्छा, अगर इनकार जी सूरत में सर पोइ गिरफ़्तारी अमल में अची सघे थी पई, हिकु ॻाल्हि आहे। ॿियो सर, छा इमरान ख़ान इन JIT वारे फ़ैसिले खे चैलेंज करे त उनखे रिलीफ मिली सघे थो पियो? अवां सम्झो था पिया त कोर्ट रिलीफ ॾेई सघे थी पई त भले उहो JIT आॾो पेश न थिए? ॾिसो, उहो चैलेंज करे सघे थो इहो त हे मामिलो जेको आहे सो इहो एंटी टेररिज़म सां हिनजो वास्तो कोन्हे। छाकाणि त हू पाण उन वक़्तु जॾहिं इहो वाक़ियो थियो हुयो 9 मई ते जी, ख़ुदि पाण जेको आहे सो गिरफ़्तार हुयो जी, ऐं हुनजो डायरेक्टली हिन में को वास्तो कोन्हे, हुनजो चयो बि आहे। जी, हाणे इन बुनियाद ते हो इन एंटी टेररिज़म वारे इन पर्चे खे चैलेंज करे सघे थो। ऐं उन सूरत में उहो ॾिसिजे त कोर्ट्स, छाकाणि त कोर्टुनि जो जेको टेररिज़म जे कानून जे हवाले सां जेके फ़ैसिला आया आहिनि उन में जेको बुनियादी नुक़्तो इहो आहे त जेकॾहिं कंहिं मुलज़िम जो मक़सदु या नियत जेका हुई उहा टेरर फैलाइण हुई ऐं इहो साबित करणु प्रोसिक्यूशन ते जेको आहे लाज़मी आहे त इहो साबित करे त जेको इहो टेररिज़म थी आहे इहा टेररिज़म उन मुलज़िम पंहिंजे हिकिड़े इंटेंशन जे तहत, जी सर, हुनजो मक़सदु ई इहो हुयो त टेररिज़म कजे। हाणे ॾिसिजे त इमरान ख़ान जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मक़सदु इहो ई हुयो त टेररिज़म पैदा करे, ख़ौफ़ ऐं हिरास पैदा कजे माण्हुनि में ऐं रियासती इदारनि जे में जेको आहे सो ख़ासि तौर ते उन्हनि खे अटैक कजे।
हाणे इमरान ख़ान जो चवण इहो ई आहे त मां त उन्हनि ॾींहंनि में उन सॼे वाक़े जे दौरान 2 ॾींहं तक़रीबन गिरफ़्तार 1 ॾींहुं जेल में रहुसि, गिरफ़्तार हुउसि, त मुंहिंजी त मूंखे ख़बर बि कोन्हे त ॿाहिरि थो। ऐं डायरेक्टली हाणे जेकॾहिं हुकूमत वटि प्रोसिक्यूशन वटि को सबूत आहे जंहिंमें हो इहो कोर्ट जे साम्हूं पेश कनि त हा हिनखे हिदायतूं ॾिनियूं हुयूं जी या हिनजी का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आहे या को ऑडियो आहे या का वीडियो आहे, हाणे इहो मामिलो ज़ाहिर आहे इमरान ख़ान खे पहिरियों त इन टेररिज़म वारे कानून खे चैलेंज कंदो ऐं उन खां पोइ ॾिसजे त हाणे कोर्टूं हुन ते छा थी फ़ैसिलो कनि। ठीकु छा वाकई जेकॾहिं इमरान ख़ान खे कोर्ट सम्झे थी त उहो इन मामले में डायरेक्टली इन्वॉल्व न आहे ठीकु त पोइ त हो हुन मां निकिरी वेंदो। ठीकु आहे शौब साहब, छाकाणि तव्हांजी मौजूदगी में असां फ़ाइदो वठंदासीं। हिकिड़ो ॿियो इशू उहो बि इन्हनि सां ई कनेक्ट आहे, उहो आहे त ऑडियो लीक्स वारो मामिलो। उन ते हुकूमत कमेटी जोड़ी, सुप्रीम कोर्ट उन कमेटी खे कमु करण खां रोके छॾियो, पर गॾोगॾु सुप्रीम कोर्ट इहा पिणु वज़ाहत कई आहे त उनखे कलदम करार नाहे ॾिनो वियो। अॼु ख़्वाजा आसिफ़ क़ौमी असेंबली में तक़रीर कंदे इहो चयो आहे त उन्हनि त शिकायत कई आहे त असांजा के क़ानूनी क़दम आहिनि उन्हनि खे बि रोकिया वञनि था पिया। तव्हां बहैसियत हिकु सीनियर कानूनदान जे, हिकु तजिया निगार कॉलवेस जी हैसियत में अवां छा पिया सम्झो त छा चीफ जस्टिस खे इन मामले में, छाकाणि त उन जे ख़ानदान जो हिकिड़ो फ़र्दु उन जी ऑडियो आहे, त उनखे इन जे हिसो थियणु घुरिजे या हुकूमत जेको फ़ैसिलो कयो कमेटी खे उहो दुरुस्त हो त सुप्रीम चीफ जस्टिस ते इन मामले ते कम अज़ कम साइड पे हुजे? ॾिसो, हिन में मां ॿिन्ही धुरियुनि खे कंहिं हद ताईं इन जो ज़िम्मेदार सम्झां थो। हुकूमत बि जेके टर्म्स ऑफ रेफरेंस ठाहिया आहिनि जी सर। उन में जेको हिकिड़ो बुनियादी जेको नुक़्तो आहे, बुनियादी जेको टर्म हुजणु घुरिजे आहे त इहो बि कमीशन ॾिसे त इहे जेके ऑडियोस या वीडियोस जेके लीक थिया आहिनि, जी सर। लीक करण वारा या उहे ऑडियो भरण वारा केरु आहिनि। छाकाणि त कानूनी तौर ते तव्हांखे इजाज़त कोन्हे, इवन एजेंसीज़ खे बि इजाज़त कोन्हे त जंहिंजी मर्ज़ी पए हो ऑडियो भरे उन खां पोइ हुनखे लीक कनि। जी सर। त हुकूमत ॼाणी ॿुझी इहो जेको बुनियादी नुक़्तो आहे त भई जंहिं ऑडियो लीक कई आहे उहो बि उनजी बि जेको आहे सो इन्वेस्टिगेशन थियणु घुरिजे ऐं कमीशन खे इन ते बि जेको आहे सो मुकमिल तौर ते पूरो जेको आहे सो अख़्तियार मिलणु घुरिजे, उहा हिननि न कई आहे। जी। ॿिए तरफ़ चीफ जस्टिस साहिब जो जेको पंहिंजो जेको कंटेंशन आहे कंहिं हद ताईं उहो दुरुस्त आहे। हो चवे थो त इहो छाकाणि त मां चीफ जस्टिस आहियां ऐं उमरता बंदयाल जी हैसियत में या हिकिड़े जज जी हैसियत में उहा ॻाल्हि उहो कोन थो करे। उहो थो चवे त तव्हां जेकॾहिं मूंखां मशवरो वठो आहे, कन्वेंशन हिकिड़ो जेको रिवायत आहे उन मुताबिक़ घटि में घटि मूंखे तव्हां कॉन्फिडेंस में वठो आहे त पोइ त ॻाल्हि बिल्कुलु जेका माज़ी में थींदी रही आहे उनजे मुताबिक़ ई थिए आहे, पर तव्हां मूंखे बिल्कुलु मूंखां पुछण खां मूंखे बिल्कुलु उन सॼे प्रोसेस खां ॿाहिरि रखियो आहे। जी। हाणे त चीफ जस्टिस जी ॻाल्हि दुरुस्त आहे, पर उन खां पोइ जेका वरी चीफ जस्टिस अॻिते हली जेको इन्हनि खे मुअतल करे छॾियो आहे, जी सर। ऐं कमीशन जेका ठही आहे उनखे नोटिस ई कोन वियो आहे, जी सर। कमीशन में पार्टी न बनायो वियो आहे, कमीशन खे ॿुधो ई न वियो आहे ऐं पंहिंजे तरफ़ां हिकिड़ो इहो रायो बि आयो आहे त इहो जजिस जे मथां जेको आहे सो जेको इन्वेस्टिगेशन थी थिए इहा दरअसल आर्टिकल 209 जो जेको दायराकार आहे उन में फॉल थी करे, जॾहिं त काज़ी फ़ैज़ीसा साहिब चयो आहे त भई असांजो मक़सदु कंहिं जज जी इन्वेस्टिगेशन करणु कोन्हे, जी। न असांखे को जज जे हवाले सां असांखे ॾिसणो इहो आहे त इहे जेके बि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा जेके ऑडियोज़ आया आहिनि छा वाकई उहे दुरुस्त आहिनि, छा जेको हुन में चयो वियो आहे, जेको हुनजो कॉन्टेक्स्ट आहे छा उहो दुरुस्त आहे। हिकिड़ी असांखे इंक्वायरी करणी आहे, इंक्वायरी करण खां पोइ असांखे हिकिड़ी रिपोर्ट ॾियणी आहे। उन रिपोर्ट में पोइ जेकॾहिं हुकूमत या को सम्झे थो त इहो मामिलो जुडिशियल कमीशन में वञणु जुडिशियल काउंसिल में वञणु घुरिजे, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, त भली वञे। जी। असांजो सिर्फ़ु हिन वक़्तु हिकिड़ी फैक्ट फाइंडिंग, हुन लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे त फैक्ट फाइंडिंग असांजी कमीशन आहे। असांजो को जेको जुडिशियल काउंसिल में ऐं फैक्ट फाइंडिंग में फ़र्क़ु इहो आहे त जुडिशियल काउंसिल में फैक्ट फाइंडिंग बि थींदी आहे ऐं उन खां पोइ सज़ा बि थींदी आहे मिसकंडक्ट जे नतीजे में जज जे ख़िलाफ़। हिन में का सज़ा या अहिड़े क़िस्म जी का बि ॻाल्हि कोन्हे। सो मां सम्झां थो त ॿिन्ही तरफ़नि खां कुझु न कुझु ग़लति थियो आहे, तंहिंजे करे
हिन वक़्तु जेको हिकिड़ो आम माण्हुनि में हिकिड़ो जेको तासुर आहे उहो इहो ई आहे त हाणे सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि ऐं हुकूमत जे अंदरि ॿिन्ही इदारनि में जेको आहे सियासत थी रही आहे ऐं ॿई पंहिंजे पंहिंजे मक़सदनि लाइ जेको आहे सो पंहिंजा इदारा इस्तेमालु था कनि। आइन ऐं कानून जी पासदारी मां सम्झां थो ॿिन्ही तरफ़नि खां कोन थी थिए। अशफाक साहब, ही जो अवां चओ पिया त ॿिन्ही तरफ़नि खां आइन ऐं कानून जी पासदारी कोन पई थिए, उनजो ज़ाहिर आहे नुक़सानु त वरी बि इदारनि खे थींदो, जमहूरियत खे थींदो ऐं सभ खां वधीक त मुल्क ऐं अवाम खे थींदो। भला हाणे जंहिं तरीक़े सां ही मामला खुली करे साम्हूं आया आहिनि, मिसाल पार्लियामेंट ऐं अदलिया आम्हूं साम्हूं आहे, अदलिया जे अंदरि जेका सेपरेशन आहे उहो हुनजो बि ज़िक्र अवां कयो पिया, त हल छा आहे सर, वे फॉरवर्ड छा आहे इन तमामु तर मामले खे, आख़िर सेटल कीअं कजे? ऐं ॾिसो, मां त खुली ॻाल्हाईंदुसि त जेकॾहिं हिन मौजूदा सूरताल में जेका हिन वक़्तु सियासी जेका हिकिड़ी शदीद क़िस्म जी पोलराइज़ेशन थी वई आहे, जेकॾहिं उनखे न रोकियो वियो, पहिरियों जेका ग़लती इमरान ख़ान कई त इमरान ख़ान पहाड़ ते चढ़ियो बीठो हुयो, कंहिंसां ॻाल्हाइण लाइ तयारु कोन हुयो, हाणे उहो इरादो थो कंदो वठे, अपीला थो करे त मूंसां वेहो ॻाल्हायो। हाणे हुकूमत पहाड़ ते चढ़ी वई आहे, छाकाणि त हुकूमत खे एस्टेब्लिशमेंट ऐं कंहिं हद ताईं मीडिया ऐं जुडिशरीअ जो लॻे थो त उहो सेम पेज ते अची विया आहिनि, त तंहिंजे करे हाणे गवर्नमेंट जेको आहे सो ॾाढी ओवर कॉन्फिडेंट थी वई आहे ऐं उहा ई ग़लती जेका इमरान ख़ान पहिरियों ते कई उहा हाणे गवर्नमेंट करे रही आहे। नतीजतन थींदो छा, जो न ई इलेक्शन्स थी सघंदा, इलेक्शन्स थींदा बि त उहे तकरारी थींदा, इमरान ख़ान कोन मञींदो, बल्कि काफ़ी माण्हू कोन मञींदा, छाकाणि त जॾहिं एस्टेब्लिशमेंट ऐं हुकूमत मिली इलेक्शन कराईंदा त उनजा नतीजा कोई न मञींदो। तंहिंजे करे हल इहो ई आहे त हे सभई वेहनि ऐं वेही हिकिड़ो बुनियादी जेको इलेक्शन जे हवाले सां ऐं आइन जे हवाले सां ऐं सभ खां वधीक मईशत जे हवाले सां एजेंडा मुरतब करे उन ते हिकिड़ो कंसेंसस बिल्ड करण जी कोशिशि कनि ऐं हिकिड़ी मां सम्झां थो असामो तफ़हीम वारी जेका आहे माहौल ऐं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग वारो जेको हिकिड़ो माहौल पैदा थियणु घुरिजे। इस्टेब्लिशमेंट खे मां बिल्कुलु खुले लफ़्ज़नि में थो चवां, इस्टेब्लिशमेंट खे पीडीएम खे बि ऐं पीटीआई ॿिन्ही खे घुरिजे त इस्टेब्लिशमेंट खे धिके पोइते कनि, छाकाणि त हिन वक़्तु इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुलु क़ाबिज़ थी चुकी आहे ऐं हिन वक़्तु हालति इहा थी वई आहे जो न तव्हांजे कंहिं इदारे जो को मान रहियो आहे, न को जजनि जी का जेको आहे सो रिट रही आहे, न का शइ कोन्हे। हाणे जेको डंडे जे ज़ोर ते मुल्क थो हले, ॾिसो मुल्क डंडे जे ज़ोर ते त हूअं बि हलंदो रहियो आहे, नई ॻाल्हि कोन्हे, पर हाणे छाकाणि त मुल्क में हिकिड़ा ख़तरनाक क़िस्म जा मुआशी बहरान ऐं हिकिड़ी ख़तरनाक क़िस्म जी मुआशी जेको आहे सो हिन वक़्तु सूरताल पैदा थी वई आहे। IMF तव्हांखे जवाबु ॾेई छॾियो आहे, जेकॾहिं मुल्क में मुआशी बहरान थियो ऐं माण्हू रोडनि ते निकिता, बुखिया नंगा ऐं जेके छिता थी माण्हू जेकॾहिं रोडनि ते निकिता ऐं जंहिं तेज़ीअ सां जेको आहे रुपए जी क़ीमत वञे पई किरंदी, माण्हुनि जी ख़रीद जी वञे थी सघ ख़तमु थी, बुनियादी सहूलियतूं बुनियादी ज़रूरतूं पूरी कोन था करे सघनि, त पोइ मां ॿुधाए थो छॾियांव त कुझु कोन बचंदो। एस्टेब्लिशमेंट कुझु न एस्टेब्लिशमेंट कोन करे सघंदी, न पीडीएम कुझु कोन करे सघंदी। बिल्कुलु सही पिया चओ, अवां सही पिया चओ, जॾहिं अहिड़ी सूरत हाल ठहंदी त उनमें उनखे को बि कवर न करे सघंदो। वॾी महिरबानी शहाब बुस्तो साहब, अवां तफ़सीली तौर ते पंहिंजो नुक़्ते नज़र पेश कयो। नाज़रीन, अवां शहाब बुस्तो साहब जो नुक़्ते नज़र पेश कयो। हाणे प्रोग्राम में अॻिते वधूं था पिया ऐं हलूं था लाहौर जी जेका सूरत हाल आहे उहा लाहौर हिन वक़्तु सभ जी नज़र में आहे, न सिर्फ़ु उहो नून लीग जी पीपल्स पार्टी जी बल्कि काफ लीग जूं नज़रूं बि लाहौर में आहिनि। ऐं सभ खां वधीक त उते जहांगीर तरीन मौजूदु आहे ऐं जहांगीर तरीन नई सियासी पार्टी ठहण लाइ सरगर्म आहे। त इनसाइड छा आहे प्रोग्राम जंहिं से महिनती वठूं था, हिन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ तजनिगार ऐं सीनियर सहाफ़ी जनाब मियां ताहिर साहब। मियां साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मियां साहब, क्या इनसाइड है सर, कौन सी नई पार्टी आ रही है और 100 से जायद बंदों ने तो पीटीआई को अलविदा कह दिया है, ये सारा माल कहाँ जाएगा? देखिए, ये जो सारा माल है ये कंडम माल है, ये कोई काम का माल नहीं है। और जो अभी इलेक्टेबल्स हैं इनमें से जी सर, वो कोई गिनती के हैं, एक या दो माल हो, एक या दो ये होंगे मैक्सिमम जो इलेक्टेबल है। जो इलेक्टेबल्स हैं उन्होंने अभी तक पीटीआई नहीं छोड़ी है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो इलेक्टेबल्स होंगे उनकी उड़ान जो है वो ज्यादातर कोशिश होगी उनकी पहले नंबर पे कि वो नून लीग से, क्योंकि वो इसी प्रोसेस में है कि वो नून लीग के साथ अपने
मामला को सीधे करें। अगर वहां से टिकट मिलती है तो फिर वो ना सिर्फ पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे बल्कि अगली पार्टी ज्वाइन करने का भी ऐलान करेंगे। तो जो इलेक्टेबल्स हैं उनकी बातचीत चल रही है जी इसलिए आपको अभी बहुत तेजी के साथ खास तौर पे जनूबी पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं देखने को मिली। सही। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आपने देखी जिन्होंने अलहदगी इख्तियार की है उसमें एमएनएस की तादाद तो बहुत ही कम है, एमपीएस की तादाद ज्यादा है और वो पंजाब से है ज्यादा। और पंजाब में सेंट्रल पंजाब के लोग हैं और वो लोग कोई ज्यादा जीतने के अहल नहीं नजर आते, इसलिए अच्छा। उन्होंने फिलहाल अलहदगी भी इख्तियार की है और वो शायद किसी पार्टी में उनको पार्टी को ले भी नहीं। ये तो मैं नहीं कहूंगा कि वो पार्टी में जाएंगे नहीं, उनको लेने की भी चांसेस बहुत कम है। तो जहां तक आपने जहांगीर तरीन की बात की है जी सर, आपका इशारा शायद उधर ही है कि नई पार्टी कौन सी बन रही है। तो नई पार्टी तो जहांगीर तरीन ही बना रहे हैं। उनके तर्जमान ने कल ऑन रिकॉर्ड कह दिया है कि 2 से 3 दिन में वो अनाउंस कर देंगे पार्टी। जी सर। और कोई नाम भी उनका एक चल रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग जनाह के नाम। अच्छा मियां साहब ये बताइए कि ये चौधरी परवेज इलाही कहाँ हैं? उनका कोई पता नहीं चल रहा कि वो तहरीक इंसाफ में हैं, काफ लीग में। इस वक्त उनकी करंट पोजीशन क्या है, कोई है पता? देखिए चौधरी परवेज इलाही को मैंने आपके साथ पहले भी कई प्रोग्राम्स में ये बात कही है कि चौधरी परवेज इलाही को बेसिकली तो पीटीआई में भेजा गया था जी, और उसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई ढकी छुपी बात रह गई है। उन्होंने खुद बता दिया था कि बाजवा साहब ने उन्हें कहा था कि आप पीडीएम की बजाय आप पीटीआई के साथ जाएं और आपको वजारत आला भी मिलेगी। तो फिर उनको वजारत आला मिल गई। अब वो पीटीआई में क्यों भेजा गया था, वो एक मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी थी कि पीटीआई में हमने एक बंदा अपना दाखिल करवाना है जो फिर बाद में किसी सूरत किसी किस्म के हालात में जी, वो उनके काम आएगा। अब इनका जो पहली एस्टेब्लिशमेंट थी उनका यही ख्याल था। अब मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने इस पे को बहुत ज्यादा या तो गौर नहीं किया या फिर उनकी प्रायोरिटीज नहीं है। अब भी जो चौधरी परवेज इलाही हैं वो बिल्कुल आप समझें कि हवा में है। ना उनको इमरान खान अब एक काफी अरसे से ओन कर रहे हैं, ना वो किसी मीटिंग्स में जा रहे हैं, ना वो कहीं नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि पीटीआई वो वर्कर्स हों या उनके लीडर्स हों वो उनको बिल्कुल ओन करने को तैयार नहीं है। इसकी एक बड़ी जो मुजाहरा था वो आपने देखा जी सर, जब ये पिछले दिनों से पहले जब उनके घर पे अटैक हुआ जिसमें गेट तोड़ा गया था उनके घर का, तो उस वक्त कोई बंदा उनके लिए नहीं आया था। तो दोबारा जब हुआ तब भी कोई पीटीआई का कोई बंदा जो है वो बाहर निकल के नहीं आया। इवन किसी ने आगे इज़हार यकजहती नहीं किया वहां पे पहुंच के, जबकि उस वक्त ये हालत नहीं थी, पीटीआई के खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं था, कुछ नहीं था। तो इसलिए वो इस वक्त सबसे मैं समझता हूँ ऑकवर्ड पोजीशन में है चौधरी परवेज इलाही कि ना उनको इमरान खान कबूल कर पा रहे हैं उस तरह से, ना पीटीआई शायद करेगी, और दूसरी बात ये कि और कहीं वो जाने के काबिल नहीं रहे। सर पीपल्स पार्टी को अब जो ये पीटीआई छोड़ रहे हैं उनमें से पीपल्स पार्टी को कोई शेयर मिलने वाला है? आप समझ रहे हैं कि कुछ शख्सियात पीपल्स पार्टी को भी ज्वाइन कर रही हैं? देखिए मैंने आपको जिस तरह पहले कहा है कि छोड़ने वालों की फर्स्ट प्रायोरिटी तो नून लीग होगी और सेकंड पे वो उनकी प्रायोरिटी जेकेटी की पार्टी होगी, जहांगीर तरीन की पार्टी होगी, और थर्ड प्रायोरिटी उनकी जब कोई नहीं लेगा या उनको कहीं और कुछ नजर नहीं आएगा तो वो पीपल्स पार्टी में पंजाब की हद तक बात कर रहा हूँ। जी सर। तो कुछ एक दो चूंकि उनके पास जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास एक दो बड़े अच्छे लोग हैं जैसे गिलानी फैमिली है या वो मखदूम फैमिली है, मखदूम फैमिली है, वो चूंकि असर रसूख वाले लोग हैं तो वो हो सकता है कि वो एक दो इलेक्टेबल को ले उड़े। जी सर। इलेक्टेबल एक दो ही मिलेगा इनको, ज्यादा नहीं मिल सकेगा। अच्छा सर। तो बाकी ज्वाइन करने में तो हो सकता है कि कल या परसों जिस तरह आसद अली जरदारी साहब पंजाब में आ गए हैं तो वो एक लंबी लाइन भी लग सकती है, लेकिन वो इलेक्टेबल्स नहीं होंगे। इलेक्टेबल्स नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया मियाँ ताहिर साहब, आपने पूरे मुल्क लाए ख़ास करे कराची में नेगलेरिया इंतहाई तेज़ी से फैलिजी रहियो आहे। ही जरासीम पानी के ज़रिए नक में दाख़िल तो थे ऐं पोइ दिमाग़ खे खाइण की कोशिश तो करे, उन सां
जंहिंखे बि जेको बि हिन जो मरीज़ आहे उहो पोइ अजल जो शिकार थिए थो। गुज़िरियल हिकु हफ़्ते दौरान 3 कराची जा शहरी निगलेरिया जे करे मौत जी निंड सुम्ही पिया आहिनि। हाणे ही आहे छा, हिन जूं अलामतूं कहिड़ियूं आहिनि ऐं हिन जो इलाजु कहिड़ो आहे, हिन खां महफ़ूज़ कीअं पाण खे रखिजे। अॼु प्रोग्राम जे हिन में असां इन ते ई ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे इन्फेक्शन डिज़ीज़ जो माहिर डॉक्टर फैसल महमूद साहब। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। शुक्रिया बुलाने का। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जरासीम है क्या और ये कैसे काम कर रहा है? ये एक तरह का जरासीम होता है जो कि अमूमन पानी में रहता है। ये तालाब के पानी, खासतौर पे जो लेक का जो पानी होता है उसमें होता है ये। और ये जैसे कि आपने बताया कि ये अमूमन ये नाक के जरिए घुसता है दिमाग तक, और दिमाग में फिर ये इन्फेक्शन पैदा करता है। तो डॉक्टर साहब, ये क्या सिर्फ मतलब आप जो कह रहे हैं कि लेक के पानी में होता है, तो ये साफ पानी में या पानी की अगर क्वालिटी देखी, जैसे इससे पहले जो कहा जाता था कि डेंगू जो है वो साफ पानी में मिलता है और गंदे पानी में नहीं मिलता, तो इस पर कोई पानी की क्वालिटी का भी मसला है जहाँ पे ये ज़्यादातर जो है वो होता है और कहीं पे कम होता है? जी बिल्कुल, इसका पानी की क्वालिटी के साथ ही ताल्लुक है। तो डेंगू थोड़ा सा अलग है, वो तो मच्छरों से, मगर ये जो है, ये जैसे मैंने कहा कि ये फ्रेश वाटर को कहते हैं, यानी कि तालाब वाला पानी जो कहते हैं या लेक का पानी, उसमें होता है। और ये जरासीम जो है ये एक्चुअली दूसरे जरासीम खाता है एक तरह से। तो अगर पानी आलूदा है, उसमें दूसरे जरासीम मौजूद हैं, तो इसकी मिकदार में इजाफा होता है। उसके साथ फिर ये गर्मी में भी बढ़ता है, गर्मी पसंद है इसको। तो जब भी मौसम गर्म हो जाता है, खासतौर पे कराची में, तो हम इसके पे केसेस देखना शुरू करते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जरासीम के साथ साथ पैरासाइट भी है, दूसरों को दूसरे जरासीम को खाता भी है। तो फिर डॉक्टर साहब, इसकी अलामतें क्या हैं? कैसे पता चले कि जिस बंदे को नेगलेरिया हुआ है वो कोई डायग्नोज कैसे हो सर हुई? जी, तो ये देखिए, निगलेरिया जो है ये गर्दन तोड़ बुखार पैदा करता है। तो यानी कि इसके अंदर फिर तेज बुखार, सर में दर्द, लोगों को रोशनी बुरी लगती है, आगे जाके फिर बेहोशी और कोमा वाले अलामात होते हैं। मतली उल्टी भी साथ साथ लोगों को होती है। तो बिल्कुल जैसे गर्दन तोड़ बुखार ही है ये, उसकी एक वजूहत में ये शामिल है। तो डॉक्टर साहब, टाइमिंग कितने टाइम में ये इसकी अलामतें ज़ाहिर होना शुरू होती हैं? तो एक्चुअली ये कहना मुश्किल है कितनी देर बाद अगर एक्सपोजर हो, यानी कि जरासीम आपके अंदर घुसे, तो कितने दिनों बाद आपको ये अलामात होते हैं अमूमन। क्योंकि ये इतना कॉमन बीमारी नहीं है। अलबत्ता अमूमन हम ये कहते हैं कि 2 से 3 दिन में अलामत शुरू हो जाते हैं। अलबत्ता ये बीमारी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है, और अमूमन हम यही देखते हैं कि कुछ दिनों के अंदर ही दिमाग इतना मुतासर हो जाता है कि मौत हो जाती है। तो डॉक्टर साहब, इसकी कोई टेस्ट वगैरह भी है जिससे पता चले कि डायग्नोज हो? जी, इसका खून का टेस्ट तो कोई नहीं है, मगर इसको डायग्नोज करने के लिए रीढ़ की हड्डी के पास से पानी लिया जाता है, जो कि दिमाग के आसपास होता है। ये वही टेस्ट है जो कि किसी भी गर्द और बुखार में किया जाता है, और उस पानी के अंदर फिर ये जरासीम हमको मिलता है। और वो पानी के अंदर टेस्ट जो है वो खास निगलेरिया के लिए भी देख सकते हैं माइक्रोस्कोप या दूरबीन के माइक्रोस्कोप के अंदर, या इसका पीसीआर टेस्ट भी होता है, जिस तरह से कोविड का पीसीआर टेस्ट है, इसका भी अपना एक टेस्ट है पीसीआर का। अच्छा, मगर ये खून में नहीं होता। ये खून में नहीं होता, ये पानी की उसमें मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये नहाने से भी हिट कर सकता है या पानी पीने से हिट होता है? ये सिर्फ ये नाक से अंदर होता है, तो पीने के पानी में भी ये इसके अलामत इसके मिल रहे हैं उसके आसार कि वो पीने के पानी? तो हाँ, तो देखिए, पानी पीने से नहीं लगेगा ये सिर्फ उसमें लगता है अगर नाक में पानी जाए। और नाक में पानी 2 तरीके से जा सकते हैं, 3 बल्कि। एक तो तालाब में स्विमिंग से फॉर एग्जांपल लग सकता है। अलबत्ता हमारे जो केसेस कराची में हम देखें, उनका स्विमिंग से या तैरने से कोई इतना ताल्लुक नहीं है। सेकंड जो है वो नहाते हुए, अगर आप नहाते हुए पानी डालें, ऊपर ऊपर देखें, तो नाक पे पानी जा सकता है। और तीसरा जो है वजू के दौरान अगर पानी जो है वो आलूदा है, उससे वो नाक में अंदर की तरफ जाए, तो फिर उससे लग सकता है। तो ये 3 तरीके हैं जो कि लग सकते हैं। तो बचाव के तरीके भी वही हैं। अगर आप स्विमिंग पे जा रहे हैं या किसी स्विमिंग पूल पे जा रहे हैं, तो ख्याल रखें कि वो साफ पानी, और साफ पानी देखने का तरीका ये कि अगर आपको वो क्लोरीन वाली जो स्मेल होती है वो अगर आ रही है, तो ये पानी के अंदर वाकई मकदार में क्लोरीन है, तो ये निगलेरिया के जरासीम मर जाएगा। इसी तरह से नहाते हुए आप ख्याल रखें कि
पानी ज़्यादा ना जाए। और फिर वुज़ू करते हुए अगर आपको ये कंफर्म नहीं है कि ये पानी साफ़ है कि नहीं, याद रखें हमारे नलकों में साफ़ पानी नहीं आता, जी। तो दो तीन तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप थोड़ा सा पानी उबाल के बॉटल में अपने पास रख सकते हैं, और जब नाक साफ करें तो वो वाला पानी इस्तेमाल कर लें, तो उससे फिर आप बच जाएंगे, क्योंकि उबलने से ये जरासीम खत्म हो जाता है। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब ये जो हम घरों में पानी इस्तेमाल करते हैं और हमारी जो टैंकियाँ हैं उसमें भी अक्सर टैंकियों में सफाई के मामलात होते हैं, फिर वो पानी कैसे साफ़ किया जाए, उससे उस पानी को कैसे महफूज किया जाए इस नेग्लेरिया से? जी, तो देखिए निग्लेरिया जो है ये ब्लीच से या क्लोरीन से भी ख़त्म हो जाता है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ निग्लेरिया पहले पाया गया, जैसे ऑस्ट्रेलिया में जो पाया गया था, तो उन्होंने इसको ख़त्म करने का तरीका ये था कि जो पानी का सप्लाई आ रहा था उसमें उन्होंने क्लोरीन डाला था, उसको साफ़ किया था, तो ये ख़त्म हो गया था। बदकिस्मती से हमारा पानी जो नलके में आता है वो ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू जाता था, मगर उसमें क्लोरीन नहीं होता, वो सही से वो ट्रीट नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से ये जरासीम अंदर रह जाता है। तो जिनकी घर में वाटर पानी की टंकियां हैं, हम उसको साफ करने के लिए या उसको मारने के लिए वो क्लोरीन के टैबलेट आते हैं, जी। या जो कपड़े धोने वाला ब्लीच है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ख्याल रखने की जरूरत है कि वो हम कितना मिकदार डालना है वो आपको देखने की जरूरत है, वो टंकी के हिसाब से आता है, कितना बड़ा टंकी इतना आपको डालने की जरूरत है। बहुत ज्यादा क्लोरीन भी सेहत के लिए मुज़र हो सकता है। और इसके कैलकुलेशन होते हैं जो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। अगर आप टैबलेट ले रहे हैं, जो गोलियां ले रहे हैं क्लोरीन की, जी तो सर। वो डब्बे पे भी लिखा होता है कितना पानी, तो कितने आपको टैबलेट डालने की जरूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ज़रा इसके इलाज पे आ जाएं, तो इस आपने एक और बात अगर मैं आपसे इलाज से पहले मालूम करूं कि आपने कहा था कि मौसम का असर होता है इस जरासीम पे, गर्मियों में बढ़ता है, तो जैसे जैसे गर्मियां बढ़ेंगी इसके केसेस भी ज़ाहिर है फिर बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि केसेस ना बढ़ें, लेकिन जो अभी तक जो रेशो चला है कि एक हफ्ते में 3 केसेस आए, तो डॉक्टर साहब इलाज क्या है इसका अब तक? तो गर्मी में बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये हमने भी देखा था, शुरू शुरू में निगलेरिया आया था, याद रखें। जी सर। निगलेरिया कराची में तो हम देखते हैं, मगर दुनिया भर में ये बहुत ही रेयर बीमारी है, बहुत कम देखा जाता है ये बीमारी। तो हमने भी यही देखा था, हमने दर्जा हरारत देखा था, और देखा था केसेस जो हैं वो जैसे ही आपका दर्जा बढ़ता है, गर्मी होती है, तो आपके इक्का दुक्का केसेस आना शुरू हो जाते हैं। और जहाँ तक इलाज का ताल्लुक है, तो इलाज के अंदर इसके अंदर कुछ दवाइयाँ होती हैं, एंटीबायोटिक होते हैं जो देते हैं। अगेन यही जो दवाइयाँ होती हैं नस के जरिए भी देते हैं, और फिर पीछे वो रीढ़ की हड्डी के पास जो पानी आता है दिमाग का, उसमें भी हम ये दवाइयाँ देते हैं। अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये दवाइयाँ बहुत मौसर नहीं है, और ज़्यादातर केसेस में दवाई देने के बावजूद भी अमवात की शरह काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर। तो डॉक्टर साहब अब क्या बता सकते हैं कि अमवात का रेशो क्या है अब तक मतलब पाकिस्तान में कोई ऐसा केसेस है जिसमें नेग्लेरिया लगा हो और वो बच गया हो? तो एक शख्स थे जिनके अंदर लगा था, और इब्तदाई दिनों में वो बच गए थे इस बीमारी से। अलबत्ता आगे जाके फिर उनकी मौत हो गई थी दूसरी वजूहत की वजह से। मगर उसके अलावा जितने भी हमने पेशेंट देखे हैं, चाहे हमने उनको थोड़ा जल्दी डायग्नोज किया है, जितनी भी दवाएं दी, ज़्यादा फायदा उससे नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब ये कहा जा सकता है कि ये 100% किलर है, किसको लग जाए तो उसकी 100%, हाँ 100% तो नहीं, मगर प्रॉब्ली 98-99% तो आराम से कह सकते हैं जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आपने कहा कि लेक के पानी में होता है और पानी की टैंकियों में होता है अक्सर, क्योंकि अब गर्मियों का सीज़न आ रहा है, लोड शेडिंग तो उम्मीद करें ना हो, लेकिन ये लोड शेडिंग होती है तो फिर गांव देहात में लोग जो हैं वो नहरों पे चले जाते हैं और नहर में एक पिकनिक पार्टी भी मना लेते हैं। तो क्या नहर के पानी में भी इस पाया जाता है ये, क्योंकि वो बहता हुआ पानी है, बहते हुए पानी में भी उसके जी बिल्कुल, बहते हुए पानी में भी हो सकता है। और पिकनिक पे जा रहे हैं और अगर पानी में जा रहे हैं, तो खैर है, बस ख्याल बहुत रखना है कि नाक में पानी कम से कम, या नाक में पानी ना जाए और प्रेशर के साथ ना जाए। तो हम ये कहते हैं कि भाई जो जो डुबकी लगाते हैं, डाइविंग करते हैं, उससे एकदम से नाक में पानी अंदर जाता है और जिससे इन्फेक्शन होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। काफ़ी बढ़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फैसल महमूद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे हमें नेग्लेरिया के हवाले से असांखे ॿुधायो त इहो आहे छा। मां नाज़रीन अवां मुल्क जे नाले वारे डॉक्टर इन्फेक्शन डिज़ीज़ जे माहिर डॉक्टर फैसल महमूद साहब जो नेग्लेरिया जे हवाले सां मां उनजो पॉइंट ऑफ व्यू ॿुधो। उन्हनि जो चवणु आहे त हीउ जेको जरासीम आहे इहो पाणी नक मां दाख़िल थो थिए ऐं पोइ दिमाग़ खे थो करे। हिन वक़्तु ताईं पाकिस्तान में फ़क़ति हिकिड़ो केस अहिड़ो थियो आहे जंहिंमें कोई हिकु शख़्स जेको उन मां बची चुको आहे, न त हिन वक़्तु ताईं जेके बि केसिस आया आहिनि उनजो बचणु महाल आहे। हाणे एहतियाती इन जो इलाजु आहे, एहतियात इहो आहे त कोशिशि करियो त जॾहिं अवां तड़पिया करियो, जॾहिं अवां
कंहिं जाइ ते वञो था पिया या स्विमिंग पूल में आहियो तव्हां कोशिशि करियो त नक मां अव्हां जो पाणी जेको आहे उहो दाख़िल न थी सघे ऐं हीअ फ़क़ति नक मां ई दाख़िल थिए थो, हीअ वात मां या ॿिए कंहिं उज़वे मां दाख़िल न पियो थिए। पीअण वारे पाणी में हीअ हिन वक़्त ताईं हिन जा आसार कोन मिलिया आहिनि। हीअ फ़क़ति डंढनि जे पाणी मां पाणी जो हिकु टैंकी आहे उते इन जा आसार मिलिया आहिनि। उते बि हिन खे पाक अगरि उन टैंकी खे साफ़ु रखिजे त पोइ हिन खां महफ़ूज़ रही सघिजे थो पियो। कोशिशि कजो पाण खे बि ऐं पंहिंजे अज़ीज़ अक़ारिब खे बि हिन खां बचाइण जा जेके एहतियात आहिनि उनखे अपनाइणु घुरिजे त जीअं पंहिंजूं बि जानियूं बचायो ऐं पंहिंजे अज़ीज़नि जूं जानियूं बचायो। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु में पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेखे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।